है बहारें हमको ढूंढेंगी। आइए सुनते हैं तीसरा भाग। नदिया के पार एक ऐसी फिल्म है जिसने कि पूरे उत्तर भारत में अपनी लोकप्रियता के कीर्तिमान को स्थापित किया। उसको स्पेशली गांव कस्बे में उसको बहुत देखा गया। उस फिल्म को बहुत लोगों ने पसंद किया, बार बार देखा गया। बार बार देखा गया। तो उस फिल्म में मुझे लगता है कि अगर मैं यह सोचता हूं कि किसी एक व्यक्ति को म्यूजिक देने के लिए चुनना था तो वह निश्चय ही रविंद्र जैन ही वह व्यक्ति हो सकते थे। ये मेरा अपना विचार है। जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह की पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में और जिस तरह की कथा है, उसको उस तरह से कैरी करते हुए सबसे अच्छा सहज म्यूजिक देना रविंद्र जैन के ही। हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत ग्रेट लोग थे उस समय, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन तथापि मुझे यही लगता है कि रविंद्र जैन ने बड़ा ही न्याय किया है उसके साथ। जैसी फिल्म है उसके लोक में घुसते हुए, उसके मूड को समझते हुए उन्होंने बड़ा सहज और सुंदर सा गाने बनाए और लोगों ने जिसको बहुत अधिक गाया और सुना। हमेशा मुझे याद है कि गांव में जब मैं था, मेरा बचपन गांव में ही बीता है, तो जब भी कोई समारोह होता था, कोई भजन होने वाला है या कुछ शिवाला पर होने वाला है, तो लाउड स्पीकर में गाने बजते थे। किसी और फिल्म के गाने बजे न बजे, नदिया के पार के गाने तो बजते ही बजते थे। जी, सचिन के साथ चलते हैं हम भी, और कौन दिशा में लेके चलते हैं देखते हैं। आइए सुन लेते हैं ये गीत, फिल्म नदिया के पार कौन दिशा में। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया।
इतना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। उस दिन तो भी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को, आए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे बाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर। एक बहुत प्यारी सी फिल्म सुनैना और नयन से जुड़ी हुई, और गीत में भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र रश्मि, और मैं ये चाहूंगी कि इस पर आप जरूर कुछ कहें देवांशी जी। ये आपने बहुत ही बढ़िया गाना चुना, क्योंकि एक समय ये गाना मुझे इतना पसंद था कि मैं इसे बार बार सुनता था और गाने का प्रयास भी करता था, लेकिन हमेशा असफल रहता था, क्योंकि इस गाने को येसुदास ने इतना सुंदर गाया है। इसका म्यूजिक भी बहुत ही बढ़िया है। और आप देखिए, लिरिक्स एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा जो कि दृष्टिबाधित है स्वयं, तो वह लगता है जैसे उस गाने में उतर गया। सुनैना इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। देखिए उनकी कल्पना देखिए कि देखते हुए देखूं में कितना सुख वो अनुभव हाँ, कर वो रहे कई हैं, बार देखिए। मतलब हम अगर ध्यान दें तो बड़ा ही हमें आश्चर्यचकित कर जाते हैं अपनी पंक्तियों से। जी। अच्छा, एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा कि एक बार जब उनसे पूछा गया था कि अगर आपकी आंखें ठीक हो जाएं तो आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे, तो उन्होंने अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी आंखें ठीक हो जाएं तो सबसे पहले मैं येसुदास को देखना चाहूंगी। क्या बात। क्योंकि उन्होंने उनके सबसे अच्छे अच्छे गाने में स्वर दिए और उनको लेकर के उत्तर आने वाले भी वही व्यक्ति थे। अब जैसे यही गाना आप सुनिए, सुनैना वाला, इसको कितना सुंदर गाया है येसुदास ने और कितना अच्छा इसका म्यूजिक दिया है रविंद्र जी ने। इस गीत में एक पुकार है, बहुत जिस तरह से जो वो पुकारते हैं सुनैना, और जो इसका जो उठाते शुरुआत है, हाँ, वो बहुत ही एक सुंदर पुकार है बहुत ही इसमें। बहुत। और यशोदास की जो आवाज में एक रवानगी है यहाँ पर। सुनैना। सुनैना सुनैना
सुनैना सुनैना आज इन नजारों को तुम देखो, आज इन नजारों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। आज इन नजारों को तुम देखो, आज इन नजारों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। प्यारी हैं फूलों की पंखुड़ियां, पर तेरी पलकों से प्यारी कहाँ। फूलों की खुशबू से की दोस्ती, इनके रंगों से यारी कहाँ। सुने ना सुने ना, खिले फूलों को तुम देखो, आज खिले फूलों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। ऊंचे महल के झरोखे से तुम अंबर की शोभा निहारो जरा, रंगों से रंगों का ये मेल जो आंखों से मन में उतारो जरा। सुने ना सुने ना, दूर आसमानों को तुम देखो, दूर आसमानों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। लो दिन ढला रात होने लगी, तारों की दुनिया में खो जाओ तुम, मैं जाग कर तुमको देखा करूं। सो जाओ तुम, थोड़ा सो जाओ तुम। सुने ना सुने ना, मेरे सपनों को तुम देखो, आज मीठे सपनों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, और मैं
सा और आगे चलते हैं और 80s में आते हैं और राम तेरी गंगा मैली। मतलब राज कपूर जी सोच रहे थे कि इसका टाइटल कैसे देना है और उसका जो सॉल्यूशन था वो रविंद्र जी, जैन ने दिया था। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि वो बोल रहे थे कि जिस व्यक्ति ने एक फिल्म बनाई हो जिस देश में गंगा बहती है, वो ये कैसे बनाया कि राम तेरी गंगा मैली। तो इन्होंने बैठे बैठे कह दिया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। उनमें एक प्रत्युत्पन्नमति भी था, जैसे कि आशु कवि भी थे वो, आपने देखा होगा उनको। हाँ, कई बार स्टेज में रियलिटी शोज में, म्यूजिक वाले शोज में वो आते थे, तो बैठे बैठे कुछ पंक्तियां जोड़ करके बना देते थे, गा देते थे, रच देते थे। तो उनमें ये प्रत्युत्पन्नमति था, इसलिए राज कपूर के सामने उन्होंने फट से ये पंक्तियां जोड़ दी और राज कपूर को एक सॉल्यूशन भी मिल गया। राज कपूर, आप समझिए कि राज कपूर अपने जीवन में शंकर जयकिशन के साथ उन्होंने सर्वाधिक फिल्मों में म्यूजिक का वो, और उनका वो श्रेष्ठ भी था, निस्संदेह श्रेष्ठ था। उसके बाद वो लक्ष्मी प्यारे के साथ आए, उनकी एक टीम बनी, लेकिन बाद में रविंद्र जैन के साथ उन्होंने 2 फिल्मों में म्यूजिक का कार्य उनको रविंद्र जैन को दिया। और राम तेरी गंगा मैली का म्यूजिक बहुत अच्छा उन्होंने रचा, जो कि काफी लोकप्रिय भी हुआ, लोगों ने खूब सुना भी और पसंद किया गया। उस फिल्म के सारे गाने हिट हुए काफी। मुझे लगता है इसमें अवार्ड भी मिला था ना इस हाँ, गीत उसमें को, उनको है ना? फिल्म फेयर मिला था। जी। तो और जैसा कि हम जानते ही हैं, जो राम तेरी गंगा मैली है उसमें तो हालांकि कहा गया था कि राज कपूर स्वयं भी हमेशा रिकॉर्डिंग में वहां मौजूद नहीं, रहते राज थे। और कपूर का तो हमेशा से यही था, वह खुद भी 2-3 तरह के वाद्य यंत्र बजाने वाले मतलब शोमैन थे। जी। तो उनका म्यूजिक में हमेशा से बहुत ही गंभीर दखल रहा करता था, जी। चाहे वो शंकर जयकिशन का पीरियड हो, चाहे वो लक्ष्मी प्यारे का पीरियड हो। वो चूंकि अंडरस्टैंड भी बहुत करते थे इस चीज को। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती, ना तो होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। ना तो होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। करे क्या बिचारी ओ करे क्या बिचारी, इसे अपने ही लोग डुबोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते।
वही है धरती, वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले। ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले सर को उठा के। ये वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले सर को उठा के। अब तो ये पापी हो, ओ अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। बहुत मीठा गीत था प्रीति। एक गीत और याद आ रहा है, क्योंकि देवांशु जी ने कहा था कि रविंद्र जैन जी ने कहा कि अगर मुझे आंखें मिली तो मैं सबसे पहले यशोदास को यशोदास देखना जी चाहूंगा, क्योंकि उनमें मुझे लगता है उनकी आवाज में ईश्वर का वास है। तो ऐसे ही एक गीत है, ऐ मेरे उदास मन चल कहीं दूर निकल जाए। क्या बहुत बात ही बढ़िया 1980 गाना में ये है। फिल्म आई थी मान अभिमान, और इसमें जो विशिष्ट सुर और ताल है, यशोदास का जो गाने का सुंदर अंदाज है उनका, वो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता अवश्य सुने। मैं समझ गई रश्मि, आप ये गीत सुनना चाहती हैं। ये गीत जरूर सुनवाया जाएगा जी। आपको और हमारे श्रोताओं को बिल्कुल पसंद आएगा। ऐ मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले, मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। ऐ मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले, मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। बगिया का हर फूल देता है चुभन कांटों की, सपने हो जाते हैं धूल, क्या बात करें सपनों की। मेरे साथी तेरी दुनिया ये नहीं कोई और है। ऐ मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले, मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। जाने मुझसे हुई क्या भूल, जिसे भूल सका ना कोई,
पछतावे के आंसू मेरी आंख भले ही रो, ओरे पगले तेरा अपना ये नहीं कोई और है। पत्थर भी कभी एक दिन देखा है पिघल जाते हैं, बन जाते हैं शीतल नीर, झरनों में बदल जाते हैं। तेरी पीड़ा से जो पिघले ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन। चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम, तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। बहारें हमको ढूंढेंगी में अब आगे चलते हैं और 90s में आ जाते हैं। 1991 में हिना फिल्म आई थी और बहुत ही पॉपुलर हुए थे उसके गीत, और रविंद्र जैन जी का बहुत ही अहम रोल था, अहम भूमिका थी इसमें उनको पॉपुलर करने में। बहुत बढ़िया बढ़िया गाने थे उसमें। एक गाना तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, कब आओगे, जो देर ना हो जाए कर, वो बहुत अच्छा गाना है। या चिट्ठिए वाला जो गाना है वो भी बहुत प्यारा है। मैं हूँ खुश रंग हिना, मैं हूँ खुश रंग हिना, ये सारे गाने इस फिल्म के बहुत बढ़िया थे। और वो फिल्म जितनी लोकप्रिय हुई उससे अधिक लोकप्रिय तो उसका गाना गीत थे। बिल्कुल जी। मुझे याद है कि उस समय लगातार कहीं भी जाएं तो आप हिना फिल्म के गाने वो आपको बजते हुए सुनाई पड़ते थे। कहीं भी चले जाएं, चाहे गांव में रहें चाहे शहर में रहें, किसी भी सामुदायिक समारोह में जहां मतलब संगीत का कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो बजते थे वो गाने। और रविंद्र जैन ने बहुत अच्छा निभाया था उस फिल्म का संगीत। जी रश्मि, अगर आपकी इजाजत हो तो एक गीत इसका सुन ले। जरूर। मुकर्रर है, हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ होती है। हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। मेरा मन घबराए
हवा ने, रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाला कभी बैरन हवा ने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर बजाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर बजाने, सारे वादे इरादे बरसात आके, वो सारे वादे इरादे बरसात आके धो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। जब हम कोई काम करते हैं तो कभी सफलता मिलती है, कभी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन शुरुआती दौर में संघर्ष रहता है। तो कुछ फिल्में उनकी जो जिनके गीत बहुत पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन एक जिक्र तो बिल्कुल बनता है। 1980 में आई थी हम नहीं सुधरेंगे, और खून खराबा, कहानी फूलवती की, प्रतिशोध, ये कैसा इंसाफ, और 1985 में उनकी फिल्म आई थी मुझे कसम है, माटी बलिदान की। और ये एक छोटा सा फेज रहा, मुझे लगता है कि जब इंसान समझता है कि किस तरह का गीत संगीत लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सारी जो फिल्में हैं ये नोटिस भी नहीं की गई हैं। संगीत तो मुझे लगता है कि सिनेमा का एक पार्ट एंड पार्सल होता है। बिल्कुल। हालांकि उसको आप अलग करके भी देख सकती हैं, लेकिन आप देखिए ना कि रविंद्र जैन के जितने भी म्यूजिक जो हिट हुए हैं उन सब में आप देखेंगे कि फिल्में भी लोगों ने पसंद की हैं। तो एक स्तर होता है सिनेमा का, कैरी करता है सिनेमा किस लेवल तक दर्शकों के बीच में, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तो हर जो कलाकार होता है ना, उसको ये प्रतीक्षा रहती है कि कब मुझे इस तरह का मौका मिले, ऐसा अवसर मिले जहां मैं अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन कर पाऊं। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय की जो देखने वाले हैं, दर्शक है, उनकी नब्ज को पकड़ पाना कि वो क्या ये सुनना बहुत चाह रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है। सारा कुछ मिलके जो है जब होता है तब मिलती है व्यावसायिक सफलता। जी तो बिल्कुल। वो एक जरूर है जो प्रीति ने बताया कि ऐसा दौर भी आता है जीवन में बहुत जब आता आप है। प्रयास करते हैं, पर जैसा तुमने प्रीति कहा कि सफलता असफलता तो ईश्वर के हाथों में है, मिलना न लेकिन मिलना। कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जी, हाँ। आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन जैसे रामायण का पुनः प्रसारण, तो मैं सोच रही थी कि समाप्त करने से पहले एक बार जरूर यहाँ जिक्र करना चाहेंगे रामानंद सागर की रामायण। और जब हम बात करते हैं रविंद्र जैन की, तो मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमारे दिलों में बसा है और आगे भी बसा रहेगा। निश्चय ही सीरियल बना और इसको अपार लोकप्रियता मिली उस समय भी लोगों ने, और आज भी जब इतने वर्षों के बाद इसकी पुनरावृत्ति हुई और हम सब ने देखा, तब भी हमने यह अनुभव किया कि आज भी इसकी लोकप्रियता कायम है, लोग देख रहे हैं डूब करके। जी। तो उसमें रविंद्र जैन का जो म्यूजिक है वह एक इम्पोर्टेंट म्यूजिक है। और रामायण की जो संप्रेषणीयता है, चूंकि रामायण तो पूरा भाव है, उसमें आदमी डूब जाता है रामायण की कथा में, तो संगीत जब उसके भाव से मेल खाता हुआ कुछ रचा जाता है तो लोग अपने आप को उससे संबद्ध कर लेते हैं, बहुत अधिक भावप्रवण होकर के उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो रविंद्र जैन ने अच्छा कार्य किया है रामायण में। और उसके बाद एक और धारावाहिक आया था जय श्री कृष्ण। हाँ, उसमें भी उनका संगीत था शुरुआत का जो था। हाँ, बहुत कि सारे हे कृष्ण उन्होंने गोविंद हरे धार्मिक, मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। टीम एक ही थी ना, रामानंद सागर ही उस सीरियल को बनाए थे। जी जी जी। तो उन्होंने दोबारा जो है रविंद्र जैन से ही उसका संगीत तो हम ये कहेंगे कुल मिलाकर उनके संगीत में क्या विशेषता रही, देवांशु जी आप? विशेषता तो हमने लंबे समय से इसी पर हम बात कर रहे हैं और हमने यही अनुभव किया कि उनमें एक देसी जो टच है वो आता था। बहुत अधिक है। दूसरा यह कि वो भाव को बहुत बढ़िया से पकड़ते थे जी। कि किस सिनेमा की कथा क्या है, उसमें डूबना। और सबसे बड़ी बात यह कि नई नई प्रतिभाओं को उन्होंने अवसर दिए, जैसे येसुदास, जैसे हेमलता, ऐसे लोग जी, आरती मुखर्जी हैं, जसपाल सिंह हैं। तो इन सब लोगों को अवसर भी दिया उन्होंने गाने का। और ये सब लोग मतलब कम से कम उनमें से एक व्यक्ति तो ऐसा हो गया जिसको हम कभी भारत के लोग भूल नहीं सकते, वो येसुदास है। उत्तर भारत के लोगों से परिचय कराने वाले ही रविंद्र जैन हैं। तो रविंद्र जैन को हमेशा एक बड़े
म्यूजिक डायरेक्टर, एक अच्छे लिरिसिस्ट और एक समर्थ गायक के रूप में याद किया जाएगा। और उन्होंने एक ऐसे दशक में, एक ऐसे दौर में आकर के अपना स्थान बनाया जब पहले से काफी बड़े-बड़े संगीतकार वहाँ दिग्गज संगीतकार मौजूद थे। देवांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे विविध भारती के गोल्डन आवर स्टूडियो आप में। लोगों का बहुत धन्यवाद मुझे जी। यहाँ बुलाया। और रविंद्र जैन पर बहुत ही विस्तार से आपने चर्चा की और बड़े अच्छे अच्छे गीतों को आपने साथ साथ पिरोया, बहुत आनंद आया। मुझे लगता है हमने बहुत कुछ समेट लिया है और रविंद्र जैन जिनके गीत इतने वर्षों बाद सुनकर भी हम आज भी मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। आज वो सब गीत सुने, उनके बारे में चर्चा हुई। मुझे लगता है यहाँ पर हमें आज्ञा लेनी पड़ेगी क्योंकि वक्त कह रहा है कि अब हमें चलना चाहिए। जी। तो रश्मि और प्रीति को दें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी